वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल में तमाम देखने और सुनने वालों को जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं और कराची बिलखुसूस अगर कराची की बात की जाए तो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन कर रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो यकसा नज़रअंदाज होती है, जिसका नाम जो है वो नहीं लिया जाता, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे नहीं लिया जाता, और क्योंकि एक तरह से वो एक ज़माने में कलअदम भी हो गई थी, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। उनका जो है वो कराची में एक जलसा हुआ है और काफ़ी बड़ा जलसा हुआ है। अब तक जितने रिपोर्टर्स जो हैं वो वहाँ मौजूद थे, क्योंकि एक दिन पहले कराची में जो है वो शदीद बारिशें हुई थी और बारिश के बाद जो है वो लग नहीं रहा था कि ये जलसा जो है ये हो पाएगा। लेकिन वो जलसा हुआ, ना सिर्फ हुआ बल्कि बहुत मुनज़्ज़म और बड़ा जलसा हुआ, क्योंकि मीडिया उस तरीके से जो है वो इनको कवर नहीं करता है, और जब वो इनको कवर नहीं करता तो इनकी बातें उस तरीके से जो है वो पहुंचती नहीं हैं। उनके जो सरबराह हैं हाफिज़ साद साहब, वो खुसूसी तौर पे कराची तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा दो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वो ख़ुद जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका मर्जर जो है वो सुन्नी तहरीक के साथ हुआ है, और सुन्नी तहरीक के साथ जब इनका मर्जर हुआ है तो उसके बाद जो है एक सीट से कौमी असम्बली और 2 सीट से सूबाई की जो है वो सुन्नी तहरीक पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी सारी जगहों पे जो है वो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जो तहरीक लब्बैक वालों की थोड़ी सी बात हुई है सहाफ़ियों से, वहाँ पे जो मौजूद थे हाफिज़ साद साहब जो सरबराह हैं उनसे भी बात हुई है। जलसे में जो है वो इनके सरबराह हाफिज़ साद साहब की जो है वो सहाफ़ी हज़रात जो हैं उनसे बातचीत हुई है, और उनका ये कहना है कि 2018 के जो इलेक्शन हुए थे वो इनके लिए थोड़े से नए थे, और वो इस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, और इस तरीके से वो इलेक्शन की एक साइंस होती है अब वो जानते नहीं थे, तो वो मुनज़्ज़म तरीके से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में जो है वो टीएलपी ने वोट हासिल किए। बट अब टीएलपी जो है उसने अपनी गलतियों से सीखा है, और इस बार उनका ये कहना है, वैसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी यही दावा करती है कि हम एक बड़े मार्जिन से जो है वो जीतेंगे, बट उनका ये कहना है कि 8 से 10 कौमी असेंबली की सीट्स तो हम यहाँ से निकालेंगे ही निकालेंगे, और इसके अलावा 13 से 15 सूबाई असेंबली की सीट्स भी हम निकालेंगे। तो ये वो क्लेम कर रहे हैं, क्लेम सब करते हैं, बट उनका ये क्लेम कि वो कितने कामयाब होंगे, और उनका एक और क्लेम कि जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कराची की तकरीबन 450 उनका कहना है कि हमारे ऑफिसेज़ या हमारे लोग जो हैं वो एक एक हल्के में बैठ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा नंबर है। इससे बड़ा नंबर वो कहते हैं कि पूरी कराची में इस तरीके से जो है वो कोई इस मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो काम नहीं कर रहा। तो अब देखना होगा, क्योंकि टीएलपी का वोट बैंक तो है, क्योंकि अहले सुन्नत का जो भी एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग पाए जाते हैं, मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, फिर सुन्नी तहरीक जो इनसे मिली है, तो बहुत बड़ा फैक्टर इनके साथ जो है वो मर्ज हो गया है। बट वो वोट जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में होंगे, एक जगह पे वो कंसोलिडेटेड वोट्स जो हैं वो नहीं होंगे। बट उनका ये क्लेम, इसके अलावा एक बात और हाफिज़ साहब से की गई कि सुना है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और जनरल फैज़ ने जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फेवर दिया। तो उनका ये कहना था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई हम जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के इतने करीब नहीं हैं। अगर हम होते तो हम कलअदम क्यों होते, और अगर हम इतने ही करीब होते इस्टेब्लिशमेंट के तो किस तरीके से मुझे गिरफ्तार किया जाता और मुझे बंद कर दिया जाता। हाँ, 2018 में उनका कहना है कि जो फेवरेट थे वो पीटीआई थी, इस बार जो फेवरेट है वो नून लीग है, और टीएलपी जो है वो कभी ना फेवरेट थी ना है। और इस तरीके की जितनी बातें हैं उनको रद्द किया है हाफिज़ साद साहब ने। तो टीएलपी भी कराची में जो है वो क्लेम कर रही है, जमात इस्लामी भी क्लेम कर रही है, एमक्यू पाकिस्तान भी क्लेम कर रही है। 22 सीटें हैं, और कौमी असम्बली की 22 सीटें हैं, सूबाई असम्बली की गालिबन 53 सीटें हैं, उसके बाद रिज़र्व सीटें हैं, 6 सेनेटर की सीटें हैं, कुल मिला के 90 सीटें कराची की जो हैं वो बन जाती हैं। तो बड़ी सीटें हैं, और पाकिस्तान की सियासत का अहम मरकज़ कराची, लेकिन फ़ैसले जो हैं वो होते पंजाब से हैं, और जो डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो तो यकीनन पंजाब का होता है। तो खैर टीएलपी भी जो है वो अब पाकिस्तान की एक अहम सियासी क़ुव्वत बन चुकी है, और अब देखते हैं कि ये नंबर्स जो हैं, इनका कहना, इनका क्लेम करना कितनी हद तक जो है वो इलेक्शन में जस्टिफाई करेगा।